हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम आदिश कुमार महाराज है और आज की इस वीडियो में आपका वेलकम है। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1.1.3 जिसका टाइटल है सिंथेसिस एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स, ठीक है, या पॉलीमर्स। सबसे पहले हम सिंथेसिस पढ़ेंगे, देन हम ब्रेकिंग डाउन पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले ए पढ़ेंगे। ए में क्या है? सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स आर पॉलीमर। मैक्रोमोलेक्यूल्स को पॉलीमर ही कहते हैं बाय कंडेंसेशन, ये प्रोसेस है। ये आपकी पूरा टॉपिक का हेडिंग है जिसको मैं आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं एक वर्ड आपको बताना चाहूँ, ये सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है कि बनाना, किसी चीज़ को बनाना। तो सिंथेसिस किस चीज़ को हम बना रहे हैं, कि ऐसा प्रोसेस जो कि कोई चीज़ बने उसमें। तो कौन सी चीज़ बन रही है, किस चीज़ को हमें बनाना है? मैक्रोमोलेक्यूल्स को। तो हमारी बॉडी में या हमारी सेल के अंदर मैक्रोमोलेक्यूल्स को बॉडी हमारे मैक्रोमोलेक्यूल कैसे बनाती है, या सेल हम मैक्रोमोलेक्यूल्स कैसे बनाते हैं, या मैक्रोमोलेक्यूल्स बनते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस लाइन में ही लिखा हुआ है ये मैक्रोमोलेक्यूल एक्चुअली बनते हैं किस प्रोसेस से? कंडेंसेशन प्रोसेस से। तो ये भी हम पढ़ेंगे साथ साथ। लेकिन पूरी देखें, पूरा सा टॉपिक आपको एक लाइन ही में ही समझ में आ गया आपको कि भाई मैक्रोमोलेक्यूल्स आपने पढ़ना है, और मैक्रोमोलेक्यूल्स को कैसे पढ़ना है कि वो कैसे बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। अब एक बात याद रखिए, क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे बच्चों के मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं क्या। दूसरे वर्ड में हम मैक्रोमोलेक्यूल्स को क्या कहते हैं? पॉलीमर्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पॉलीमर्स कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, ये मैं पढ़ता भी जाऊँगा और आपको समझाता भी जाऊँगा कि मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म द स्ट्रक्चर एंड कैरीड आउट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स आर लार्ज इन साइज एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मैक्रोमोलेक्यूल्स। देखें, ये तो मैंने पढ़ लिया। आप तो कहेंगे सर बस पढ़ ही जा रहे हैं। देखें बच्चों, ये इस लाइन का मतलब ये है कि आपके जो सेल है ना, आपके सेल में जो ना ऐसे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो दो काम करते हैं एक्चुअली। ये याद रखिएगा, ये आपने जहन में बिठा लीजिएगा। सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो दो ही काम करते हैं। यहाँ तो वो स्ट्रक्चरल पार्ट होगा, यहाँ तो वो क्या करेगा? एक्टिविटीज़, कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा। जैसे हम मैक्रोमोलेक्यूल्स पे ऊपर पढ़ के आए हैं ना, एक वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है। तो वाटर भी एक फंक्शनल पार्ट है, और कभी कभी ये स्ट्रक्चरल पार्ट भी होता है। और प्रोटीन भी क्या है? स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल पार्ट है। प्रोटीन में आप जैसे समझ लें एंजाइम है ना, एंजाइम क्या करता है? एंजाइम काम करता है, फंक्शनल पार्ट है। प्रोटीन जैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, और उसके अंदर एक मोटिव प्रोटीन्स होते हैं जो, या बोरन प्रोटीन्स होते हैं, या ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं जो क्या करती हैं? फंक्शनल काम करती हैं। तो यही वजह है कि आपकी बॉडी में जितने भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो कहलाते हैं मैक्रोमोलेक्यूल्स, क्योंकि वो तो दो काम परफॉर्म करते हैं। आइदर दे आर द स्ट्रक्चर कंपोनेंट, जैसे हम लिपिड की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन हमारी लिपिड की बनी हुई होती है, तो लिपिड इज़ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो दो काम परफॉर्म करते हैं। आइदर वो यहाँ तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होगा उस सेल का, या तो वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, जैसे कि एंजाइम है, प्रोटीन है, वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो जो वो मॉलिक्यूल्स जो दो टाइप के काम कर रहे हैं, वो दो टाइप के काम जो मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं उसे हम एक्चुअली क्या कहते हैं? मैक्रोमोलेक्यूल कहते हैं। वो मैक्रोमोलेक्यूल क्या होते हैं? साइज़ में बड़े होते हैं और हाईली ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये याद रखिएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मैं आपको समझाता चलूँ। तो जी बच्चों, क्या था? व्हाट इज़ मैक्रोमोलेक्यूल्स? मैक्रोमोलेक्यूल क्या हैं? मैक्रोमोलेक्यूल एक्चुअली क्या हैं? एक बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, साइज़ में बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स दैट फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड कैरी आउट द वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़। जो भी जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं और सेल के जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो बनाते हैं ये मॉलिक्यूल। दे क्या होते हैं? दे साइज़ में लार्ज होते हैं,
और हाईली ऑर्गेनाइज मालिक्यूल्स हैं। जैसे सपोज करें कि कौन सी एग्जांपल है इंक्लूडिंग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, जो भी आप 5 किस्म के मैक्रो मालिक्यूल्स आप पढ़ के आए हैं या बायो मालिक्यूल्स पढ़ के आए हैं, वो एक्चुअली मैक्रो मालिक्यूल कहलाते हैं। क्योंकि आपकी सेल के अंदर 2 किस्म के मालिक्यूल्स होते हैं, एक मैक्रो मालिक्यूल, दूसरा होता है माइक्रो मालिक्यूल्स। माइक्रो मालिक्यूल में छोटे मालिक्यूल्स जिसे हम मोनोमर कहेंगे और मैक्रो मालिक्यूल्स को पॉलीमर कहेंगे। जैसे मैक्रो मालिक्यूल्स होते हैं ना, तो मैक्रो मालिक्यूल्स मीन्स पॉलीमर। जैसे सपोज़ करें कि आपके जो सेल के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, उसका जो प्रोटीन हो कहलाता है मैक्रो मालिक्यूल, बड़ा मालिक्यूल्स यानी पॉलीमर। इसका जो मोनोमर है वो अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। ये देखो अमाइनो एसिड्स। जैसे लिपिड हैं वो किससे बने होते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल से। कार्बोहाइड्रेट कैसे बने होते हैं, मोनोसेचराइड से या शुगर रेजिड्यूज से, शुगर से बने हुए होते हैं। और डीएनए और आरएनए किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोबेस से, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोबेस से। तो ये स्ट्रक्चर आप याद कीजिएगा। ये पूरा जो चार्ट था कि मैक्रो मालिक्यूल्स के क्या हैं, ये छोटे छोटे मालिक्यूल्स से बने हुए होते हैं। ये बड़े मैक्रो मालिक्यूल्स एक्चुअली लार्ज इन साइज़ होते हैं और हाईली ऑर्गेनाइज मालिक्यूल्स होते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर, आपके सेल के अंदर काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। सही है। और यहाँ पर देखें कि ये जो मैक्रो मालिक्यूल्स हैं ये एक्चुअली बने हुए होते हैं किससे, ये मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ लो मालिकुलर वेट स्मॉल मालिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स। सब यूनिट्स के बने हुए होते हैं, छोटे सब यूनिट्स लो मालिकुलर वेट के बने हुए होते हैं, जिसको हम कहते हैं मोनोमर्स। जो मैंने आपको दिखाया कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं, लिपिड ग्लाइसरोल से बने हुए होते हैं, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोसाइड से बने हुए होते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड्स, अमाइनो एसिड्स, ग्लाइसरोल ये क्या है, छोटे छोटे स्मॉल लो मालिकुलर वेट मालिक्यूल्स होते हैं, जिसे हम सब यूनिट्स यानी मोनोमर्स कहते हैं, यानी वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक से क्या बनते हैं, मैक्रो मालिक्यूल्स, जिसे हम पॉलीमर कहते हैं, यानी मैनी पार्ट के, जिसमें सब यूनिट्स हो या मैनी पार्ट्स हो। जो बायो मालिक्यूल्स विच आर मेंशन्स अबव ऑल मैक्रो मालिक्यूल्स ऑफ पॉलीमर। जितने भी हमने पढ़े हैं बायो मालिक्यूल्स, ठीक है, वो सारे जितने 5 किस्म के हमने बायो मालिक्यूल्स पढ़े हैं ना, वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं, मैक्रो मालिक्यूल की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो भी किसी स्मॉल मालिक्यूल्स यानी मोनोमर से बने हुए होते हैं। देख सकते हैं कि जो मैक्रो मालिक्यूल्स की कंपोजिशन के, मैक्रो मालिक्यूल किस चीज़ से बने हुए होते हैं। सिंपल है कि मैक्रो मालिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल मालिक्यूल्स, यहाँ लो मालिकुलर वेट के वो मालिक्यूल्स होते हैं। दीज आर मालिक्यूल्स आर कॉल्ड मोनोमर्स। क्योंकि ये जो मोनो वर्ड है, मोनो का मतलब है सिंगल यूनिट्स। व्हेन द मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए पॉलीमर, जो मोनोमर ज्वाइन करेंगे एक दूसरे के साथ, तो क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाते हैं। सही है। अब क्या है, अब क्वेश्चन ये है कि ये मैक्रो मालिक्यूल्स बनते कैसे हैं, कि ये जो पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर की फार्मेशन होती कैसे है, पॉलीमर फार्मेशन, जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस या कंडेंसेशन रिएक्शन। जो मैंने एक ही लाइन में मैंने आपको बताया था कि जो मैक्रो मालिक्यूल्स हैं वो सिंथेसिस ऑफ मैक्रो मालिक्यूल बाय कंडेंसेशन प्रोसेस। तो कंडेंसेशन प्रोसेस यही है, आपसे पूछा जाएगा कंडेंसेशन प्रोसेस, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। रेडी है ना आप। तो ये देखें, ये लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग मोनोमर्स। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बता रहा हूँ। मोनोमर क्या है, पॉलीमर क्या है। पॉलीमर क्या है, बड़े मालिक्यूल्स होते हैं, हाई मालिकुलर वेट कॉम्प्लेक्स जो इसकी जो ना मालिकुलर वेट के और मालिक्यूल्स हों, ठीक है, तो वो पॉलीमर कहलाते हैं। पॉलीमर किससे बने हुए होते हैं, स्मॉल लो मालिकुलर वेट के बने हुए होते हैं, जिसे हम कहते हैं मोनोमर्स। जब मोनोमर्स ज्वाइन करते हैं तो पॉलीमर बनाते हैं। जो मोनोमर ज्वाइन करते हैं, जिस प्रोसेस से ज्वाइन करते हैं, उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहेंगे। सिंपल, बात ख़त्म। बाय द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स आर ज्वाइन टू फॉर्म ए पॉलीमर्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, आ गई बात समझ में। लेकिन एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि आपको एक और डेफिनेशन ऐड करनी है इसमें, जो नीचे वाली है कि इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है। ये देखें, आप ये भी बता सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बनाए, उसे हम कंडेंसेशन कहेंगे। ये भी गलत नहीं है, लेकिन टेक्निकली गलत है। टेक्निकली गलत इस वजह से है कि ये कुछ जो कंडेंसेशन जो वर्ड है ना, ये आया है कहाँ से, ये नीचे जो प्रोसेस लिखा हुआ है ना, ये नीचे, इन दिस प्रोसेस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज़ रिमूव्ड एज ए बाय प्रोडक्ट।
यानी ऐसा रिएक्शन हो जिसमें वाटर के मालिक्यूल्स क्या हों, निकले, वाटर के मालिक्यूल्स बाहर निकले, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें दो मालिक्यूल्स यानी छोटे छोटे मालिक्यूल्स मोनोमर्स आप जुड़े हैं साथ, लेकिन उससे क्या हो, जुड़ते जाएं, एक वाटर का मालिक्यूल्स जो ना रिमूव करते जाएं एज ए बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो देयरफॉर द कंडेंसेशन आल्सो नोन एज ए डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। इसी वजह से कंडेंसेशन क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहलाता है। तो यहाँ पर देखो कि ये रेड कलर में मैंने जो एक मोनोमर दिखाया है, ये जो ग्रे कलर कह लें या ब्लैक कलर कह लें, इसमें दूसरा मोनोमर है। ये दो मोनोमर आपस में मिलेंगे तो यहाँ से क्या होगा, जहाँ से ये वाटर का मालिक्यूल H2O वाटर का मालिक्यूल रिमूव होगा तो डाइमर बनेंगे। डाइमर का मतलब कि दो मोनोमर बनेंगे, कि ये रिएक्शन कहलाता है कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। ये रेड मिला, किससे मिला, ग्रे से या ब्लैक से मिला, और इससे क्या निकला, वाटर का एक मालिक्यूल निकला, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्रोमोलिक्यूल्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द मोनोमर्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स कहाँ से बनते हैं, कंस्ट्रक्ट कहाँ होते हैं, मोनोमर से होते हैं। बाय द प्रोसेस दैट रिजेंबल, किससे रिजेंबल करते हैं, एक प्रोसेस से ये बनते हैं जो ये प्रोसेस जो है ना, वो प्रोसेस रिजेंबल करता है किससे, कपलिंग ऑफ रेल कार्ड्स ऑन टू ए ट्रेन। जब जो ट्रेन की जो बुग्गियाँ होती हैं वो ऐसे एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, कि एक ये बुग्गी है, एक दूसरी बुग्गी है, तो ऐसे जो ट्रेन की जो कार्ड्स हैं वो आपस में मिलकर एक पूरी ट्रेन बनाते हैं। तो ऐसे ही ये जो कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है, एक मोनोमर दूसरे से मिलेगा, दूसरा तीसरे से मिलेगा, मिलते जाएंगे तो एक वाटर मालिक्यूल्स यहाँ से रिमूव होता जाएगा। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ईच ग्रुप ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स इज़ वेरी सिमिलर टू द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बैक्टीरिया टू ह्यूमन बींग्स। जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है मैक्रोमोलिक्यूल की वो सब में सेम होती है, चाहे वो ह्यूमन हो या बैक्टीरिया हो। जो मैक्रोमोलिक्यूल की बेसिक स्ट्रक्चर होगी वो सेम होगी, ठीक है। थोड़ी सी डिफरेंस आता है क्योंकि वो जो है जीन्स पर डिपेंड करता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर होगी यानी कि जिससे वो बनेंगे, यानी सपोज करें अमाइनो एसिड है तो अमाइनो एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर वही होगी, ठीक है, कि OH ग्रुप होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, ठीक है, रेडिकल होगा, हाइड्रोजन होगा, वही होगा। लेकिन क्या है कि वो बैक्टीरिया से और ह्यूमन से थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन ये किसकी बात है, बेसिक स्ट्रक्चर के, बेसिक स्ट्रक्चर सेम ही होगा। इन दिस प्रोसेस द मोनोमर्स आर जॉइंड टुगेदर बाय रिमूविंग OH फ्रॉम वन मोनोमर एंड H फ्रॉम द अनदर मोनोमर। क्या होगा कि एक मोनोमर से OH रिमूव होगा, दूसरे मोनोमर से H रिमूव होगा, तो H यहाँ से निकला, OH यहाँ से निकला, तो दोनों मिलकर वाटर के मालिक्यूल बनाते हैं, सही है। ये ध्यान में रखिएगा, ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर मालिक्यूल्स रिमूव हो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन, जिसमें दो मोनोमर्स आपस में मिलते हैं। एक मोनोमर्स क्या करेगा, OH आयन रिलीज़ करेगा, दूसरा H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करेगा, तो ये दोनों मिलकर वाटर का मालिक्यूल बनाएगा और वाटर मालिक्यूल रिमूव हो जाएगा और दो ही जो मैक्रो मालिक्यूल हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। So both monomers form a new covalent bond between them। जो मोनोमर्स हैं उसमें जो H और OH आयन निकल कर वाटर मालिक्यूल बनाते हैं, तो उससे क्या होगा, एक न्यू कोवलेंट बॉन्ड बनेगा उसके बीच में। दिस प्रोसेस ज्वाइनिंग टू मोनोमर बाय रूमिंग वाटर मालिक्यूल्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन, या उसे हम दूसरे वर्ड में कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ठीक है ना। कि ऐसा प्रोसेस जिसमें दो मोनोमर मिले, लेकिन क्या हो, उसके बाय प्रोडक्ट में हमें क्या मिले, वाटर का मालिक्यूल मिले, तो उसे हम कहेंगे कंडेंसेशन या dehydration synthesis। Condensation also take place by the proper enzymes and energy expensive। ये भी क्योंकि सेल के अंदर होता है कंडेंसेशन प्रोसेस, इस वजह से इस मोनोमर से OH आयन रिलीज़ करना, H से H आयन रिलीज़ करना, ये सारा काम किसका होता है, एक प्रॉपर एंजाइम का होता है, और एनर्जी भी यहाँ पर खर्च होती है। इस वजह से ये पूरा एक कंट्रोल रिएक्शन होता है जिसमें एंजाइम जो है ना का बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि एक एग्जांपल से मैंने ये समझाया कंडेंसेशन प्रोसेस। ये देखो एक अमाइनो एसिड से, ये दूसरा अमाइनो एसिड से, एक अमाइनो एसिड से OH आयन रिलीज़ होगा, दूसरे से H पॉजिटिव आयन रिलीज़ होगा। तो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ होने से ये वाटर मालिक्यूल अलग हो गया। ये दो जो अमाइनो एसिड से आप जो ना आपस में जुड़ जाएंगे और प्रोटीन की सिंथेसिस कराएंगे, ठीक है। तो ये है कंडेंसेशन प्रोसेस। एग्जांपल क्या है, अमाइनो एसिड्स मोनोमर्स हैं किसके, प्रोटीन के। मोनोसेचराइड जो शुगर के जो यूनिट्स होते हैं वो किसके हैं, पॉलीसेचराइड के। न्यूक्लियोटाइड किसके होते हैं, DNA और RNA के। समरी क्या है इस लेक्चर की कि भाई इसमें लेक्चर में आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि मोनोमर्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मोनोमर से क्या बनता है, पॉलीमर। पॉलीमर क्या होते हैं, लार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं। जब मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच द रिमूवल ऑफ वाटर के प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस, किस चीज़ की सिंथेसिस, पॉलीमर की सिंथेसिस हो और वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो। तो ऐसे ही याद करें आप, ठीक है। कंडेंसेशन क्या है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें पॉलीमर बने और वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो, उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। तो जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ऑल बायोमॉलिक्यूल्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। जितने भी बायोमॉलिक्यूल हैं सारे बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जो यहाँ पॉलीमर होते हैं जो बनते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस से, ठीक है। तो बच्चों ये लास्ट में आपके लिए MCQs हैं। नंबर 1 MCQ से द मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म द स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड। जो मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पार्ट होता है सेल का, जो दोनों काम करता है, वो कौन सा मॉलिक्यूल होता है। नंबर A मैक्रोमॉलिक्यूल्स, B माइक्रोमॉलिक्यूल्स, A माइक्रोमॉलिक्यूल्स, B मैक्रोमॉलिक्यूल्स, आयंस एंड एंजाइम्स। तो आपको पता है अभी जो पढ़ के आए हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो क्या करता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी होता है और सेल के अंदर एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। जब स्मॉल सब यूनिट्स दैट मेकअप मैक्रोमॉलिक्यूल, जब स्मॉल सब यूनिट मिलकर मैक्रोमॉलिक्यूल बनाते हैं तो स्मॉल सब यूनिट को क्या कहते हैं, ठीक है। डाइमर कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे, मोनोमर कहेंगे, यहाँ न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। तो सब जो स्मॉल सब यूनिट्स होते हैं ना जो मैक्रोमॉलिक्यूल बनाते हैं उसे हम मोनोमर कहते हैं, डाइमर नहीं कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, मोनोमर कहेंगे। द प्रोसेस बाय विच द मोनोमर्स ज्वाइन टू फॉर्म ए पॉलीमर। जब मोनोमर साथ में जुड़कर पॉलीमर बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, कंडेंसेशन, हाइड्रोलाइसिस या रिडक्शन। एक्चुअली हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है ना। ड्यूरिंग ए कंडेंसेशन रिएक्शन विच मालिक्यूल रिलीज, कौन सा मालिक्यूल रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया और वाटर। हमने अभी पढ़ा है कि वाटर मालिक्यूल रिलीज होता है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू अमाइनो एसिड ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस मैंने अभी जो एग्जांपल में आपको बताया कि दो अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं और वाटर मालिक्यूल एक रिलीज होता है। तो उस प्रोसेस जो अमाइनो एसिड की प्रोसेस, जो दो अमाइनो एसिड मिलते हैं प्रोटीन बनाते हैं, उसमें कौन सा बॉन्ड होता है। तो ये जो जवाब है ना, ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जिसे हम कहते हैं। द कंडेंसेशन ऑफ टू अमाइनो एसिड्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ दो जब अमाइनो एसिड्स जब मिलते हैं कंडेंसेशन के प्रोसेस से तो हम क्या कहेंगे, डाईपेप्टाइड, क्योंकि डाई लगेगा। देखें अमाइनो एसिड मिलेगा तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, दो अमाइनो एसिड मिल रहे हैं इस वजह से डाईपेप्टाइड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पॉलीमर, कौन सा इसमें है जो पॉलीमर है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, DNA, ग्लाइसरोल। ये ग्लाइसरोल, अमाइनो एसिड और ग्लूकोज सारे मोनोमर है, DNA पॉलीमर है, ठीक है। व्हाट इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फार्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड फार्मेशन में कौन सी चीज़ बाय प्रोडक्ट यानी बाहर निकलती है, वाटर। दो अमाइनो एसिड मिलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ये भी कंडेंसेशन का प्रोसेस है। द जनरल रिएक्शन फॉर कंडेंसेशन इन द प्रोटीन फार्मेशन। प्रोटीन फार्मेशन में जो जनरल रिएक्शन है वो कौन सा है, सबसे ए वाला सही। अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड मिलेगा, डाईपेप्टाइड बनाएगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। यहाँ पर देख सकते हैं अमाइनो एसिड्स वाटर ऐड हो रहा है और डाईपेप्टाइड बन रहा है, ये गलत है भी। डाईपेप्टाइड क्या हो रहा है, ये टूट रहे हैं अमाइनो एसिड्स और DNA और वाटर में, ये एक ब्रेकिंग डाउन वाला प्रोसेस है, ये छोड़ दें। प्रोटीन और जो है ना पानी मिलेगा, अमाइनो एसिड बनेंगे, ये भी नहीं है। कंडेंसेशन का जो जनरल रिएक्शन है वो ये है, अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड मिलते हैं, डाईपेप्टाइड और वाटर बनाते हैं। 10 नंबर MCQ है, इन कंडेंसेशन रिएक्शन विच टाइप बॉन्ड इज फॉर्म इन कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट में कंडेंसेशन हो रही है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सब जो नंबर C इसमें सही है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, सही है। तो यहाँ पर आपका जो ये लेक्चर पूरा
ख़त्म हुआ और आप पढ़ाई करते रहें। जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।